हुकूक की अदम अदायगी बाज़ औक़ात जानिबैन से होती है। कभी गलती शोहर की होती है और कभी गलती ज़ौजा की होती है। अब इसमें वो हुकूक कि जिनका अदा करना शरई तौर पर वाजिब है, मिसाल के तौर पर खर्चा देना है, लिबास देना है, घर देना है, अगर इन हुकूक की अदायगी में कोताही करेगा तो शरई तौर पर गुनाहगार होगा और ये गुनाह कबीरा है। सही। इसके अलावा बाज़ औक़ात जो आजकल के माशरे में हम चीजों को देखते हैं वो ये होता है कि ख्वाहिशात पूरा न करने की बिना पर भी घर बर्बाद होते हैं। तो इन दो चीजों में फर्क करना चाहिए कि एक है ज़ौजा की ख्वाहिशात और एक है ज़ौजा की वो चीजें कि जो शरई तौर पर वाजिब हैं, जरूरियात। जरूरियात तो आपको बाहर सूरत पूरी करनी है और ख्वाहिशात में जो जायज ख्वाहिशात हैं उन्हें भी इस रिश्ता निकाह को परवान चढ़ाने के लिए अदा करना जरूरी होता है, वरना निकाह टूट जाता है। हाँ, उसमें जो नाजायज ख्वाहिशात हैं, ऐसी ख्वाहिशात हैं कि जो शरई तौर पर जायज नहीं है, उन्हें पूरा करना लाजिम नहीं है। लिहाजा बहनों को चाहिए कि वो ये देखें कि हमारे यहाँ जो घर में लड़ाई हो रही है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसकी वजह क्या है। अगर इसकी वजह नाजायज मेरी ख्वाहिशात हैं, मैं शौहर की इनकम से ज्यादा जरूरियात और ख्वाहिशात बनाए बैठी हूं, तो उन बहन को चाहिए कि उन्हें कम करे। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन का एक बच्चा बहुत ज्यादा फरमान बरदार है, ज़ौजा ये समझ लेती है कि ये उनकी बात ज्यादा रखता है, मेरी बात कम रखता है। तो मैं ये मशवरा आपको दूंगा कि कभी भी आप अपने शौहर के रवैये का मुआजना न करें माँ बाप के रवैये और अपने रवैये के साथ, क्योंकि माँ बाप के साथ उसका ताल्लुक कुछ और है और ज़ौजा के साथ उसका ताल्लुक कुछ और है। तो जब इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे और ये गौर होश करेंगे कि हमें इस रिश्ते को परवान चढ़ाना है, तो इंशाअल्लाह जलील कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हाँ, वो शौहर के जो बिला वजह अपनी ज़ौजा को मारते हैं, रस्सियों से बांधते हैं, करंट लगाते हैं, ऐसे वाकयात भी हम न्यूज में सुनते रहते हैं, वो शरई तौर पर बिल्कुल नाजायज है, हराम है और ये अल्लाह तबारक व तआला की बंदियां हैं। अगर कोई इनके साथ जुल्म करेगा तो एट द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसे जवाबदेह होना पड़ेगा। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूं औरतों के यानी अपनी बीवियों के बारे में कि तुम उनके साथ हुस्ने सुलूक करो और उन्हें बांदियां बनाकर मत रखो।